जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मेरी कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। इस महीने आपके लिए चांदी ही चांदी है। मैं साफ कह रहा हूं, चांदी चांदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध स्वग्रही हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। और उसके साथ अगर देखा जाए फिर तुला में जाएंगे और वृश्चिक में जाएंगे तो पोजीशन करीब करीब बहुत शानदार रहने वाली है। मंगल 10th हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य केतु चंद्रमा आपकी राशि में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे। तो परिस्थितियां करीब करीब इस महीने की मुझे अनुकूल दिख रही है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ पर डिटेल चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ बने रहना इस कार्यक्रम में। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप श्री राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं और आपको लगता है वो कथा आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, लोगों का लाभ प्राप्त हो, हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे दोष इत्यादि दूर हो, तो आप प्लीज मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं या कर सकती हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की हेल्थ को लेकर के 2024 का अक्टूबर कैसा रहेगा। देखिए, एक तो इस महीने क्योंकि बुध आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और बुध का जो परिवर्तन भी है वो इस प्रकार का है कि जाएंगे तो तुला में जाएंगे और उसके बाद वृश्चिक में जाएंगे। तो इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महीने बाकी चल रहे थे, ध्यान रखिएगा, जो बाकी महीने हेल्थ के चल रहे थे उसकी अपेक्षा इस महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से दिख रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। हाँ, बुध का राशि जब परिवर्तन होगा, जब बुध तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो उस समय पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता होगी। बट अन्यथा अगर देखा जाए तो बुध का आपकी राशि के अंतर्गत गोचर करना स्वास्थ्य के, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो हेल्थ के दृष्टि से आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है और अच्छे रिजल्ट को निश्चित रूप से प्रदान करने वाला नजर आ रहा है। अब अगर हम वेल्थ की दृष्टि देखेंगे पैसे के लिए कैसा रहेगा। हेल्थ के लिए ठीक ठाक रहेगा, मतलब खराब नहीं है, बहुत अच्छा हो जाए, पहले से चल रही कोई बीमारी बिल्कुल दूर हो जाए उसकी कंडीशन नहीं है, लेकिन बीमारी दूर करने का रास्ता जरूर इस महीने मिल जाएगा। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पैसे की दृष्टि से कन्या राशि के लिए किस प्रकार रहेगा, तो पैसे के लिए क्योंकि शुक्र स्वग्रही गोचर करेंगे तुला राशि के अंतर्गत 2nd हाउस में। लाभेश तो चंद्रमा स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, फिर भी स्टार्टिंग में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में रहने वाला है। तो भाई, अगर मैं वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मेरे दृष्टि से ये महीना पैसे के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। चाहे वो शेयर मार्केट से पैसा आए, लॉटरी सट्टा इत्यादि से पैसा आए या किसी को दिया हुआ धन वापस आए, कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस महीने में निश्चित रूप से बेहतर रहने वाली है। आपको अपने प्रयास की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सो रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है, बट पैसे को लेकर के अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सामंजस्य बेहतर रहने वाला है और आपके शब्दों का अच्छा प्रभाव भी इस महीने पड़ने वाला। जो मोटी मोटी बात होती है कि क्या कोई प्रॉपर्टी वगैरह का योग दिख रहा है इस महीने, कुछ नए घर में प्रवेश करेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे, कुछ होगा, कोई स्थान परिवर्तन होगा, ये सब क्या कुछ है। तो भाई देखो, जो कि बहुत सारे आपके मन में प्रश्न होंगे, लेकिन सारे प्रश्न तो कवर करना मुश्किल होता है। जो मेरे ब्रेन में आ रहा है, जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, उसको मैं आपको बताता चल रहा हूं। प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के लिए अगर देखा जाए तो मेरे दृष्टि से 9 अक्टूबर से पहले का जो समय है, जब तक बृहस्पति वृष राशि गोचर करेंगे, बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेने को लेकर के संयोग अच्छा है। 9 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के अच्छा संयोग है, प्रॉपर्टी बिक सकती है। स्थान परिवर्तन इत्यादि का जो योग है वो 9 अक्टूबर के बाद आपके लिए दिख रहा है, बिकॉज 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होंगे और बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपके अष्टम भावस्थ गोचर करेंगे। इस कंडीशन में 9 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी जो बिकने इत्यादि का योग है वो आपके लिए शानदार होता हुआ दिख रहा है। वहां से प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है, मेरे दृष्टि से एजुकेशन को लेकर के वही रहने वाला है जिस प्रकार पहले चल रहा था, उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर देखा जाए, प्रेम संबंध को लेकर के देखा जाए या संतान को लेकर के देखा जाए, हाँ, 20 तारीख के बाद मंगल की उच्चस्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी।
तो संतान को लेकर के शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। प्रेम को लेकर के एक संयोग बनेगा, यानी प्रेमी प्रेमिका मिले, प्यार का इजहार हो, लंबी बातें हो, इस प्रकार का योग दिख रहा है। लेकिन मैं अगर एजुकेशन को लेकर के बड़ा पॉजिटिव बात करूं तो मुझे लग रहा है उधर एज यूजुअल चलने वाला है, जो चल रहा है वही चलेगा, उसमें कुछ खास सुधार इत्यादि की आवश्यकता नहीं दिख रही है। मैरिड लाइफ को लेकर के क्या होगा? मैरिड लाइफ को लेकर के या मैरिज को लेकर के इस महीने में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। विवाह इस महीने तय होने की परिस्थिति बहुत मुश्किल दिख रही है, कुछ बड़ा गजब चेंज हो जाए तो अलग विषय है, अन्यथा बड़ा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य इत्यादि थोड़ा ढीला रह सकता है, रिलेशन करीब ठीक ठाक रहेगा। आखिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या होगा? तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस महीने अच्छी परिस्थिति दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ आपका बेहतर रहेगा, उसमें कुछ नया परिवर्तन, कोई अधिकार इत्यादि प्राप्त हो। मंगल 10th हाउस में गोचर करेंगे, मंगल अधिकार प्रदान करते हैं, तो अधिकार इत्यादि प्राप्त हो, कोई पोजीशन इत्यादि प्राप्त हो, नौकरी परिवर्तन होने का योग है, इस प्रकार की कंडीशन है। हाँ, क्रोध से बचिएगा, नौकरी में लोग उलझाने का प्रयास करेंगे जिसमें लड़ाई झगड़े के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिस पर सावधान रहिएगा। अब एक बात आपको बता दूं, मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना होगा, लेकिन मैं उतना समय शायद आपको नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप जुड़िए, वहां आप फ्री में मेरे साथ बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि दे करके प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप मुझसे देश में हैं, विदेश में हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल चर्चा करना चाहते हैं तो आप वो भी मेरे साथ जरूर कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं भी आप भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहती हैं तो प्लीज उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, तो चैनल को फॉलो, शेयर, लाइक प्लीज जरूर करके रखिएगा। भगवान आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।